मुज़ाफ़ ना हो और शिबे मुज़ाफ़ ना हो। मुज़ाफ़ तो वाज़ेह है, दो इसमों में एक को दूसरे की तरफ निस्बत किया जाए, पहले से नून तनवीन तस्निया जमा हज़फ हो जाए, दूसरा इसम उसकी जगह आ जाए। गुलामाना गुलामान से गुलामा ज़ैदिन, ये तो मुज़ाफ़ है। शिबे मुज़ाफ़ जामी रहमहुल्लाह ने तारीफ़ की है कि वो उसका माना तमाम ना हो दूसरी जुज़ के बग़ैर, मुज़ाफ़ इलैह के बग़ैर उसका माना तमाम ना हो। या तालिअन जबलन, ताले का माना जबल के बग़ैर नहीं आता, चढ़ने वाला पहाड़ का पहाड़ होगा तो चढ़ना माना बनेगा, वरना नहीं। तो शिबे मुज़ाफ़ इस्म जिसका माना तमाम ना हो दूसरे इस्म के बग़ैर, ये जामी साहब ने तारीफ़ की है। जामी साहब का शागिर्द है इसामुद्दीन, वो कहता है मेरे उस्ताद को गलती लगी है रज़ी की तारीफ़ से। रज़ी ने शिबे मुज़ाफ़ की तारीफ़ की और मेरे उस्ताद ने उसका मुताला पूरा नहीं किया, वो गलती लग गई और ये बयान कर दिया कि उसका माना तमाम ना हो दूसरे के बग़ैर, क्योंकि शिबे मुज़ाफ़ दो जगह में आता है। ला नफ़ी जिन्स की बहस में मुज़ाफ़ और शिबे मुज़ाफ़, मुनादा की बहस में मुज़ाफ़ और शिबे मुज़ाफ़। शिबे मुज़ाफ़ ला नफ़ी जिन्स की इसम में वो दो हैं, मुनादा में चार हैं। अब तारीफ़ ऐसी हो जो दो पर भी सच्ची आए और फिर चार पर भी सच्ची आए। तो इसलिए इसामुद्दीन ने अपनी तारीफ़ की है कि शिबे मुज़ाफ़ क्या है। शिबे मुज़ाफ़ वो इस्म है जिसके बाद एक चीज़ वाक़े हो, उसका ततिम्मा बने नुहात और बुलगा के एतबार में। ला नफ़ी जिन्स में ततिम्मा दो बनते हैं, मुज़ाफ़ में निदा में चार बनते हैं। बलीग और नहवी जिसको एतबार कर लें, दो को करें तो दो हैं, चार को करें तो चार हैं। तो उन्होंने तारीफ़ यही की कि शिबे मुज़ाफ़ वो इस्म है उसके बाद कोई चीज़ वाक़े हो, उस इस्म का ततिम्मा बने, तकमील बने, लेकिन नुहात और बुलगा के एतबार से। जहाँ वो एतबार करें दो का दो है, चार का करें चार है। आए दिमाग में पढ़ रहा हूँ। शिबे मुज़ाफ़ इसमें वो इसमें है जो उसके बाद अमर वाक़े शवद, कोई चीज़ वाक़े हो, ततिम्मा इसमें साबिक़ बाशद, उस पहले इसम का ततिम्मा बने, तकमील बने। बीच एतबारात बुलगा और नुहात के। पस ला नफ़ी जिन्स में शिबे मुज़ाफ़ दो किस्म है। शिबे मुज़ाफ़ ला नफ़ी जिन्स में माँ बाद के लिए आमिल हो। ला तालिअन जबलन, ताले मुज़ाफ़ नहीं है, तनवीन खड़े, तालिअन
शिबे मुजाफ है कि इसके बाद एक जबलन इस्म खड़ा है, वो इसके माना को पूरा करता है। ताले के माना को जबल पूरा करता है। जबल ना हो तो ताले कुछ भी नहीं है। तो ये मा बाद में आमिल हो, ये शिबे मुजाफ है। या वो इस्म मातूफ अलैह हो, हर्फ अत्फ के ज़रिए उस पर दूसरे इस्म का अत्फ डाला जाए। फिर मातूफ अलैह, मातूफ एक इस्म के हुक्म में हूँ। ला सलासतम व सलासीन, सलासा और सलासीन मिलाकर एक इस्म का हुक्म रखते हैं। ये आपकी गाड़ियां हैं, बसें हैं, हर बस का नंबर है। ड्राइवर एक दूसरे को कहता है 24 जा रही है, 25 जा रही है, 40 जा रही है, 30 जा रही है। तो ये उनके अलम की तरह है। मातूफ अलैह जुदा नहीं, मातूफ जुदा नहीं कि बस का आधा हिस्सा मातूफ अलैह और आधा मातूफ है। मजमू उसका एक अलम है। तो ला सलासतम व सलासीन में सलासा शिबे मुजाफ है, मातूफ अलैह, इस पर अत्फ डाला गया सलासीन का। वैसे अत्फ नहीं डाला गया, बल्कि मजमू को एक किस्म का हुक्म दिया गया है। तो ये भी शिबे मुजाफ होगा। ला सलासा तन पढ़ेंगे, ला उसको नस्ब देगा। आए कुछ दिमाग शरीफ में? शिबे मुजाफ नफी ला नफी जिन्स में शिबे मुजाफ दो किस्म है। या आमिल होगा माँ बाद अपने में, जैसे ला तालन जाबलन, या मातूफ अलैह होगा बराए आम मातूफ उस मातूफ के लिए जो हर दोनों एक इस्म का हुक्म रखते हैं। ला सलासतम व सलासीन कि हर एक जमात गैर मुअय्यना पर बोला जाता है। मोटरसाइकिल सलासतम व सलासीन, बस सलासतम व सलासीन, कार सलासतम व सलासीन, आदमी भी नंबर सलासतम व सलासीन। मुअय्यन ना हो, दोनों एक किस्म के हुक्म में हूँ, तो ला नफी जिन्स की नस्ब देती है। अगर ये मुअय्यन हो जाए, अलम हो जाए, तो ला मुल्गा हो जाएगा, अमल नहीं करेगा। अगर सलासतम व सलासीन 33 एक जमात को नामजद किया गया है, तो फिर ये मार्फा बन जाएगा और अलिफ लाम ज़रूरी होगी, ला मुल्गा होगा। तो बहरहाल यही दो किस्म है, माबाद में आमिल हो या माबाद के लिए मातूफ अलैह हुक्म एक रखता हो। अगर अम्मा अगर जमात मुअय्यना मुराद बाशद सलासतम व सलासीन से कोई मुअय्यन जमात मुराद है, तारीफ साथ अल के ज़रूरी है, ला मुल्गा होगा। मुनादा में दो किस्म और भी शिबे मुजाफ के होंगे, जैसा कि इंशाअल्लाह आएगा। आगे ला नफ़ी जिन्स का इस्म, ला नफ़ी जिन्स जुमले इसमें पर दाखिल होती है। उसकी खबर, इसकी खबर मरफू होती है और इसका इस्म अक्सर मंसूब होता है, लेकिन मबनी भी होता है। अब जहाँ मबनी होगा तो फिर बिना क्यों है, मबनी बर फतह क्यों है, नसब है तो फिर मंसूब क्यों है, ये बयान करना।
फरमाया वजह अमल व नस्ब इस्म। ला अमल क्यों करता है, इसका इस्म मंसूब क्यों है, मबनी शुदा ने हो, और वो इस्म मबनी क्यों है। ये एक नुक्ता है, बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है कि आमिल अमल करता है इख्तिसास की वजह से। लम जहदिया है, ये लम अमल करता है मुजारे में, क्योंकि दाखिली मुजारे पर होता है। मदखूल के साथ खुसूसियत हो जाए तो फिर वो अमल कर लेता है। ला नाफिया कभी फेल मुजारे, कभी माजी, कभी इस्म, तो वो अमल नहीं करेगा। मदखूल से खुसूसियत के बाद असर होता है। हरूफ जार है, ये इस्म का खासा है, तो फिर वहाँ असर भी है। खासा ना हो तो असर नहीं है। तो इस हवाले से ला नफी जिन्स अमल करती है कि ये इस्म पर दाखिल होती है, फेल पर नहीं आती। फिर इसका इस्म जिन्स नकरा होता है। जिन्स में ना कलीलो कसीर नकरा, तो इस्म पर दाखिल होती है और इस्म जिन्स नकरे को नस्ब देती है। नस्ब क्यों है, तीन हालतें, रफ़ा हो, नस्ब हो, जर हो। ला राजोलुन, ला राजोला, ला राजुलिन। अगर रफ़ा हो तो इख्तिसास वाली शक्ल नहीं बनती कि ला के इस्म में रफ़ा आया, तो रफ़ा तो मुब्तदा की वजह से होता है। ला ने क्या किया है, ला का असर है कि रफ़ा उसके अलावा और कोई शक्ल फिर न रहे, तो ला रफ़ा नहीं देता, क्योंकि वो तो फिर मुब्तदा बन जाए। वो मुब्तदा की शक्ल है, ला की नहीं है। ला राजुलिन मबनी पर कसरा हो तो फिर राजुलिन में तो मिन खड़ी है। ला मिन राजुलिन असल, तो फिर तो मिन का असर ज़ाहिर होगा। इसलिए ना रफ़ा पर मबनी ज़म्मा पर, ना जर पर मबनी, तो अलामत नस पर मबनी होगा। फिर ये ला इन्ना के मुशाबे है, वो इस्म को नस्ब देता है, तो ये भी नस्ब दे। लेकिन चूंकि इसके अंदर माना हरफी मिन का आ गया है जो बिना पैदा करता है, तो शक्ल नस्ब की हो और हो मबनी। आए तो मांगो अम्मा अम्मा अमल ला नफी जिन्स, पस बवजह इख्तिसास हो, बवजह खुसूसियत उसके साथ इस्म जिन्स नकरे के। अम्मा नस्ब, बस बवजह माने बूदा नजरफ़ा व जर, रफ़े से भी माने है, जर से भी माने है। चिरा के दर सूरत रफ़ा अमल इब्तदा लाजिम आयद, रफ़े की सूरत में मुब्तदा वाला अमल आएगा। व दर सूरत जर अमल मिन मुक़द्दरा लाजिम, जर की सूरत के अंदर जो मिन है उसका अमल ज़ाहिर हो जाएगा। नीज़ मुशाबहत दारत ब इन्ना, दर ताकीद, ताकीद में इन्ना के मुशाबे है, वो इस बात में ताकीद करता है, ये नफ़ी में। पस अमल ओ कुनद इन्ना वाला अमल करेगा। बाकी बिना क्यों है कि हर्फ जर मिन का माना इस्म के अंदर आ गया है,
ला राजुला ला मिन राजुलिन, मिन का माना रजुल के अंदर आ गया, मबनी हो गया। अम्मा बिना बर अलामत नस्ब, पस बावजह तज़म्मुन माना इस्तिग़रा किया, मिन ने इस्तिग़रा किया। बावजह बाकी दाश्तन शक्ल नस्बी, मिन ने इस्तिग़रा किया आ गई और उसकी नस्ब वाली शक्ल, नस्ब तो नहीं है मबनी है, तो नस्ब वाली शक्ल फतह है वो रहे। अगर इसमें जमा मुअन्नस सालिम हो, उसकी अलामत नस्ब, नस्ब और जर कसरा से, तो वो मबनी पर कसरा होगी। अम्मा जमा मुअन्नस सालिम पस मबनी बाशत पर अलामत नस्ब, जैसे ला मुस्लिमाते बिल कसरीन, कसरा के साथ। तनवीन मुकाबला साकित शब्द बवजह मुशाबा तनवीन तमक्कुन, मुस्लिमातिन है, ये तनवीन मुकाबले की है, लेकिन ज़ाहरी शक्ल इसकी तमक्कुन की है। तमक्कुन मबनी में नहीं आता, तो ये तनवीन भी नहीं आएगी। बाद तनवीन के साथ भी पढ़ते हैं, लेकिन क़ियासन ला सिमान, वो क़ियास तो है, सिमा नहीं है। बवजह तनवीन मुकाबला के, कि ये तनवीन मुकाबले की है, तो फिर कानून का तकाजा कि ये ख़त्म ना हो, बाकी रहे, लेकिन सिमा है कि तनवीन नहीं है। निस्बत बिलफता बिला तनवीन खानदा शब्द या मुस्लिला मुस्लिमाता, ये भी पढ़ा है किसी ने, ला मुस्लिमाते भी पढ़ा है, ला मुस्लिमातिन भी पढ़ा है। ज़रूरी बातें हैं, नुक्ते की बातें हैं, नहव का निचोड़ है। तकरार करोगे, समझ नहीं आया तो फिर पूछोगे, जितना पढ़ना है उतना तो आए। जाओगे अगले पूछे जो दे कसीर पढ़ी, कहते हाँ ये जगह तो समझाओ, कहते जगह नहीं आती। जो दे कसीर आनी चाहिए। बांग्लादेश गया तो वहाँ उन्होंने छपवाई है, ये हर मदरसे में चलती है। उस मदरसे में गया जिन्होंने ये शाया कराई है, दिखाई कि हमने शाया कराई है। तो मैंने कहा ये पढ़ाते हो? कहते हाँ। मैंने कहा हर मकाम तो आपको नहीं आएगा। कहते बाकी कुछ मकाम है समझ नहीं आते, हमें समझा दो। मैंने कहा मैं तो आगे प्रोग्राम है वहाँ जाना है। उधर एक मौलवी साहिबा इनायतुल्लाह साथी इधर पढ़ गया है, काबिल आदमी है। मैंने कहा उससे समझो, समझो और पढ़ो, पढ़ाओ। किताब कीमती है लेकिन इसमें नुक्ते हैं। जब ये कापी थी एक मदरसे में गई, वहाँ बड़े आलिम फाजिल और छोटी किताबों के भी ज़ौक़ था, तो उन्होंने 22 सवाल एतराज़ नकल किए इस कापी पर। पहला सवाल था कि ना ये मुब्तदी के लिए है ना मुंतही के लिए है। मैंने जवाब में लिखा है मुतवस्सित के लिए। एक मसला छोड़ दिया ना, या तो कहते किसी को फ़ायदा नहीं, कहते ना मुब्तदी के लिए ना मुंतही के लिए, तो मुतवस्सित के लिए तो है। ये इख्तिसास उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस्म का, कलमे का अपने मामूल से इख्तिसास है तब अमल है। कहते ये क्या है? तो अमल होता ही इख्तिसास से। खुसूसियत होगी तो असर होगा, नहीं होगी तो असर नहीं होगा। पांचवी किस्म हरूफ निदा 5 हैं, या अया हया अय हमजा मफ्तूहा।
हमज़ा है आ। कानून है जब कलमा एक हर्फ पर मुश्तमिल हो उसको ज़ात से ताबीर नहीं किया जाता, उसको इस्म से ताबीर किया जाता है। या ज़ात, हया ज़ात, अया ज़ात, ए ज़ात। लेकिन जब हमज़ा की बारी है तो उसको आ नहीं कहा, हमज़ा कहा है। इसलिए कि जब कलमा एक हर्फ पर हो तो उसको ज़ात से ताबीर नहीं किया जाता, उसके इस्म से ताबीर किया जाता। ये हर्फ जिस इस्म पर दाखिल होता है उसको मुनादा कहते हैं। मुनादा मुज़ाफ मंसूब होगा या अब्दुल्लाह, शिबे मुज़ाफ मंसूब होगा या तालियन जबलन। नकरा गैर मुअय्यन, नकरा मुअय्यन भी हो जाता है। या रजुलो, सामने जा रहा और मैं कह दूँ या रजुलो, ये तो मैं देख रहा हूँ, मुअय्यन हो गया, मारफा हो गया। नकरा गैर मुअय्यन, नाबीना आदमी है, महसूस करता कुछ जा रहा है और कहता है या रजुलन, तो ये नकरा गैर मुअय्यन है, ये भी मंसूब होगा। मुनादा मुफरद मारफा, मुफरद मुज़ाफ से मुज़ाफ ना हो, मारफा नकरा ना हो, अलामत रफ़ा पर मबनी। या ज़ैद मुफरद मुनसरिफ है, इसकी रफ़े की अलामत ज़मा है। या ज़ैदान तस्निया है, रफ़े की अलामत अलिफ है। या मुस्लिमून जमा है, रफ़े की अलामत वाह है। या मूसा ज़मा तकदीरी है, या काजी ज़मा तकदीरी है, तो इस पर उसी हालत पर बिना हो जाएगी। अब चंद फ़वाइद। मुनादा मोरब है तो लफ्ज़न मंसूब, मबनी है तो महलन मंसूब। नसब कौन देता है? अल्लामा सिबवे, अल्लामा अली इब्न हमज़ा। अली कूफी है, किसाई उसको बोलते हैं, और सिबवे बसरी है। ये दोनों हम असर हैं, किसाई भी और बसरी भी, सिबवे भी। सिबवे फरमाते हैं मुनादा लफ्ज़न या महलन मंसूब, इसका आमिल फ़ेल मुक़द्दर है या उसके कई मकाम है। या ज़ैदो, या अब्दुल्लाह, अदू अब्दुल्लाह है। अदू को हज़फ किया वाजिब, उसके कई मकाम या ले आए, तो या आमिल नहीं, आमिल फ़ेल मुक़द्दर है। मुबर्रद फरमाते हैं कि या कै मकाम आदू खुद आमिल है। जो ज़मीर अदू में मुस्ततिर था मुतकल्लिम का, वो या में आ गया है। अब या नस्ब देता है मुनादा को महल्लन लफ्ज़न। मंसूब होने मुनादा में लफ्ज़न या महल्लन इख्तलाफ है। नज़दीक सिबवे के नासिब उसका फ़ेल मुक़द्दर है। पर ज़ैदो या ज़ैदो में असल अदू ज़ैदन था, फ़ेल को लुज़ूमन हज़फ कर दिया बवजह कसरत इस्तेमाल के और बवजह दराज करने हर्फ निदा के उस फ़ेल पर। नज़दीक मुबर्रद मुनादा मंसूब है बवजह हर्फ निदा के कि ये हुरूफ कायम मकाम फ़ेल के हैं। तो जो पस या ज़ैदो जुमला है हर लिहाज से, पर हर दो कौलैन निसिफ फ़ेल और फ़ाइल हर दो मुक़द्दर हैं और मुबर्रद के नज़दीक हर्फ निदा का मकाम फ़ेल है,
फ़ाइल ज़मीर है इन हरूफ के अंदर जो मुस्ततिर है। दोनों सूरतों में मुनादा मफूल बिही है। तीसरा कौल के ये अस्मा या फ़आल हैं। है हाथ अशत्तान सरान, जैसे वो फ़ेल के मकाम है, ये ख़ुद फ़ेल हैं, फ़ेल का माना देते हैं। नज़बाज ये कलिमात अस्मा या फ़आल हैं, ज़मीर मुनादी इनके अंदर मुस्ततिर हैं। जैसे अदू में ज़मीर मुस्ततिर था मुअब्बर बाना, इनके अंदर भी ज़मीर मुस्ततिर है मुअब्बर बाना और आगे मफूल भी है। मुनादा मुज़ाफ शिबे मुज़ाफ, चाहे मारफा हूँ चाहे नकरा हूँ, हर दोनों को नसब होती है। बीच मुज़ाफ शे मुज़ाफ के तामीम है, मारफा हो या नकरा। जैसे या अब्दुल्ला या ग़ुलाम रजुलन या तालियन जबलन। तालियन नकरा है तो सिफत ज़रीफ़न आएगी, मारफा है तो अज़रीफ़ आएगा। बारह मुज़ाफ शिबे मुज़ाफ हर लिहाज से मंसूब होगा। मुनादा की बहस में शिबे मुज़ाफ चार किस्म है। पहला जो माबाद में आमिल हो, जैसे या तालियन जबलन। दूसरा मातूफ़ अलैह, मातूफ़ के साथ एक इस्म का हुक्म रखते हूँ, जैसे या सलासतम व सलासीन। तीसरा शिबे मुज़ाफ मौसूल बिल मौसूफ बिल जुमला हो, या हलीमन ला ताजलो। हलीमन मौसूफ, ला ताजलो उसकी सिफत, लिहाजा ये मौसूफ शिबे मुज़ाफ है, इसको भी नस्ब होगी। चार मौसूफ बज़र्फ़ के ये मुनादा मौसूफ हो, इसकी सिफत ज़र्फ़ हो। या नखलतम मिन ज़ात इरकिन, या नखलतन के बाद काइनतम मिन ज़ात इरकिन, ये ज़र्फ़ सिफत है नखलतन की, तो ये भी शिबे मुज़ाफ मंसूब है। मुनादा मुफरद मारफा, मुफरद के मुज़ाफ से मुज़ाफ ना हो। मारफा चाहे हर्फ निदाक्स के पहले मारफा हो या बाद हो, हर दोनों सूरतों में मबनी पर ज़म्मा होगा, अलामत रफ़ा होगा। मुराद मारफे से आम है, पहले निदा के हो या निदा की वजह से, जैसे या राजुल सालिह हो। मुराद मारफे से मुफरद, मारफा मुफरद से कि मुज़ाफ और शिबे मुज़ाफ ना हो, बस दाखिल हो जाएगा मुरक्कब मस्जिद, जैसे या मादी करब। या मादी करब मुज़ाफ भी नहीं, शिबे मुज़ाफ भी नहीं, तो ये एक इस्म आलम है, मबनी होगा। तस्निया या ज़ैदान, ये भी मुफरद है क्योंकि मुज़ाफ शिबे मुज़ाफ नहीं है। जमा या ज़ैदून, ये भी मुफरद है कि मुज़ाफ शिबे मुज़ाफ नहीं है। मुनादा अलामत रफ़ा पर मबनी होगा, बिना की वजह। या ज़ैदो, ये काफ की जगह है, अदऊ का, काफ ज़मीर की जगह है, और काफ ज़मीर मबनी है। क्यों? उसको मुशाबहत है ज़ालिका वाले काफ के साथ। ज़ालिका काफ हर्फ है, अदऊ का काफ ज़मीर है। शक्ल में एक हैं, माना में एक हैं, तो ज़ालिका वाला काफ मबनी तो अदऊ का वाला काफ भी मबनी। अदऊ का वाला काफ मबनी तो उसकी जगह ज़ैद आएगा, उसकी तरह मारफा हो, मुज़ाफ शिबे मुज़ाफ ना हो, तो फिर वो भी मबनी हो जाएगा। देखो वजह बिना इसकी वास्ता मुशाबहत मबनी असल के, क्योंकि मुनादा का मकाम काफ खिताब इसमी का है और उसके मुशाबे है किसमें? मारफा होने में। अदऊ का काफ मारफा
ज़ैद भी मारफा मुफरद होने में, खिताब होने में। काफ इसमें मुशाबहत रखता है, काफ ज़ाल एक वाले के साथ, लफ्ज़न भी मानन भी, तो लिहाजा ये मबनी हो गया। मबनी हरकत पर या ज़ैदो असल में बिना सुकून होता है। सुकून के बाद हरकत आए तो समझो ये बिना आर्जी है। तो मबनी पर हरकत दलालत करती है कि या ज़ैदो में ज़ैद आर्जी मबनी है। फिर हरकत ज़म्मा के मुनादा को फ़ाइल से मुशाबहत है, जैसे फ़ाइल के बगैर फ़ेल नहीं, मुनादा के बगैर भी निदा या जुमला नहीं है। पर बिना अलल हरकत बस वास्ते दलालत करने, आरज़ होने बिना के कि इसकी बिना आर्जी है, असली होती तो सुकून होता। अम्मा पर अलामत ज़म्मा, इसकी दो वजह है। ज़म्मा पर मबनी क्यों कि मुनादा मुज़ाफ या मुतकल्लिम की तरफ, या गुलामी, या हज़फ कर दो या गुलाम में, या की जगह लिख लो या गुलाम माँ, तो ये मुनादा मुज़ाफ है, मबनी पर कसर या मबनी पर फतह, तो इसकी अलामत होगी ज़म्मा ताकि उससे जुदा हो। देखो ऐ पर ऊपर अलामत ज़म्मा के ताकि मुल्तबिस ना हो, साथ मुनादा मुज़ाफ़िला या मुतकल्लिम के, जैसे या गुलाम या गुलामा, हर दो सूरतें जायज़ हैं। फिर मुनादा मुशाबहत रखते साथ फ़ाइल के बगैर उसके माना नाम है तमाम, नाम शाबत पूरा नहीं होता। तो इस वजह से फ़ाइल के मुशाबहत तो फ़ाइल पर रफ़ा, तो इस पर ज़म्मा। मिसाल दी या काजी के मुनादा मबनी होगा ज़म्मे लफ्ज़ी पर या तकदीरी पर। तो काजी इसम मनक़ूस है, इसका रफ़ा ज़म्मा तकदीरी, नास्बत लफ्ज़ी जार कसरा तकदीरी से, तो इस पर तकदीरी एराब आएगा। फिर बिना है तो तनवीन नहीं आएगी। या काजी, या बाद लोग या काज़े पढ़ते हैं, बिल इत्तिफाक तनवीन हज़फ की जाएगी बवजह बिना उसके, नज़दीक खलील के या बाकी रहेगी, ज़मा मुक़द्दर होगा या पर या काजी। नज़दीक मुबर्रद के या भी हज़फ होगी, जैसे पहले निदा के माज़ूफ़ थी बवजह इल्तिक़ा साकिनैन के, काज़िन में या हज़फ थी इल्तिक़ा साकिनैन की वजह से, तो यहाँ बिना की वजह से या हज़फ हो गई। मुनादा पर लाम इस्तिग़ासा दाखिल होती है, लाम तहदीद दाखिल होती है, लाम ताज्जुब दाखिल होती है, मुनादा मुरब हो जाता है। या ज़ैदो में या अल्ला ज़ैदिन, या ललमा, या लद्दवाही, तो ये लाम मबनी पर फतह हो गई। मुनादा लाम जारा की वजह से जो इस्म का खासा है बिना और फेल की मुशाबत से दूर हो जाएगी, तो फिर ये मुनादा मजरूर होगा। लाम या अल्ला ज़ैदिन में है जारा, ये अदउ मुक़द्दर के मुतअल्लिक़ है, लेकिन जारा में अलमालो ले ज़ैदिन कसरा होती है, इस लाम पर फतह है। क्यों कि ये काफ की जगह है, लाका लकुमा लकुम, जो काफ पर लाम आते हैं वो फतह होती है, तो इस पर भी फतह है। कभी मुनादे पर लाम इस्तिग़ासा, लाम तहदीद, लाम ताज्जुब दाखिल होती है, मुनादा मुरब को जर दे देती है। लाम मज़कूरा मफ्तूह बराए तक़वियत आमिल मुतअल्लिक़ के साथ अदउ मुक़द्दर के, इसका मदखूल मफ़ूल भी होगा।
अगर इस मुनादा के आखिर में अलिफ इस्तिगासा है, इस्तिगासा मदद मांगना, तो फिर वो मबनी पर फतह होगा, लाम नहीं होगी। अगर आखिर मुनादा में अलिफ इस्तिगासा लाहिक हो जाए, मबनी पर फतह होगा, जैसे या ज़ैदा, इस सूरत में लाम मुमतन है। अलामत रफ़ा पर मबनी या ज़ैदो, ज़म्मा आ गया, जो कुछ हो गया, काफ़िये में है इसी मुनादा को मबनी बर फतह पढ़ना औला है। या ज़ैदो को या ज़ैदा, मबनी बर ज़मा के बजाय मबनी बर फतह पढ़ना औला है। कब? उसके लिए 7 या 8 शर्तें हैं। पढ़ो शर्तें। बर मुनादा मबनी अला अलामत रफ़ा फतह खानन जायज़ा, फतह पढ़ी जा सकती है, बशर्ते के मुफरद हो। एतराज़ है या ज़ैदान इब्ना बकरन, ज़ैदान मुफरद नहीं है। अलम हो या रजुलु बुनु अमरिन, तो या रजुलु के बाद इब्न की सिफत तो खड़ी है, लेकिन रजुल नकरा है, अलम नहीं है। मौसूफ हो या अमरो बिन अब्दुल्लाह, अमरो मुनादा है, मुफरद है, मारफा है, अलम है, लेकिन आगे इब्न उसकी सिफत नहीं, बदल है, तो या अमरो पढ़ेंगे, अमरा नहीं पढ़ सकते। इब्न या इब्नतुन से मौसूफ हो, या ज़ैदुल आकिल अलम है, मुफरद है, मौसूफ है, लेकिन उसके आगे सिफत अल आकिल है, इब्न नहीं है। 5वीं शर्त वो इब्न या इब्ना अलम की तरफ मुज़ाफ हो, या ज़ैद इब्न अल-फाज़िल, ज़ैद मारफा है, अलम है, मुफरद है, मौसूफ है, सिफत इब्न है, लेकिन आगे इब्न अल-फाज़िल अलम की तरफ मुज़ाफ नहीं। इब्न या इब्नतुन मुत्तसिल हो अपने मौसूफ के साथ, या ज़ैदो अल-फाज़िलो इब्न बकरन, ज़ैदो मौसूफ है, इब्न सिफत है, पर दरमियान में अल-फाज़िल फासला सिफत का आ गया है। बुनुवत हकीकी हो, मजाजी न हो, या ज़ैद इब्न सीबवै, आए ज़ैद जो बेटा सीबवै का मुराद शागिर्द है, तो इब्न सिफत तो है, लेकिन ये इब्न हकीकी इब्न नहीं है, मजाजी इब्न है। मुनादा का एराब लफ्ज़ी हो, तकदीरी ना हो। या ईसा बिन आमरिन, ईसा का एराब तकदीरी है, लफ्ज़ी नहीं है। ये 8 शर्तें हैं। इसी के साथ लेखा या फुलान इब्न फुलान, या फुल इब्न फुलान, या सैद इब्न सैयद, अलम नहीं है, लेकिन फुलानों को फुलाना, फोलो को फोला, फोलो भी मुखफ़फ़ है फुलान का, सैदों को सैदा पढ़ना। ये या ज़ैद इब्न अम्र, ज़ैद पर ज़म्मा फतह, आगे इब्न मुनादा का ताबे मुज़ाफ है, या ज़ैद इब्न अम्र,
ताब मुज़ाफ मंसूब होता है, लेकिन ये इब्न इस पर रफ़ा पड़ना जायज़ है। देखो नी ज़म्मा इब्न भी जायज़ है तबान अपने मौसूफ के लिए, जैसे या ज़ैद नो आमरिन। इब्न इसका हमज़ा, इसका अलिफ वसली है, गिरता है, लेकिन अगर ये शर्तें पाई जाए तो फिर किताबत में भी गिरता है, लिखा ही नहीं जाएगा। इन शर्तों में कोई गुम हो तो फिर किताबत में होगा लेकिन पढ़ने में नहीं होगा। भी इब्न किताबतन, हमज़ा इब्न का साकित होगा वजूबन, बावजूद शुरूत मज़कूरा के, फिर ख़ास सिफत मुनादा हो या गैर उसकी। इब्न मुनादा की सिफत था इधर ना हो, फिर भी ये हद्दसना ज़ैद इब्न आमर में मौसूफ भी अलम, मुज़ाफ़ इलैह भी अलम, ये हमज़ा लिखा भी नहीं जाएगा। अगर कोई शर्त गुम हो, मसलन मौसूफ मुक़द्दरुल एराब हो, मौसूफ है लेकिन एराब तकदीरी है, हमज़ा नहीं गिरेगा, जैसे या ईसा इब्न मरियम, तो ईसा में एराब तकदीरी है तो आगे इब्न का अलिफ लिखा जाएगा। फिर इब्न हद्दसना ज़ैद इब्न आमर, ज़ैदो में मौसूफ है, तनवीन हज़फ होगी। मुनादा में तो मबनी था इसलिए तनवीन हज़फ थी, मबनी ना हो वैसे सनद में हो तो भी मौसूफ से तनवीन साकित हो जाएगी। अज़ा मौसूफ के गैर मुनादा तनवीन भी साकित हो जाएगी तख़फ़ीफ़न बशरूत मज़कूरा। जा अबू मुहम्मदिन इब्न ज़ैदिन, अबू मोहम्मद मौसूफ है, इब्न ज़ैद सिफत है। मौसूफ सिफत के दरमियान में मुज़ाफ़ इलैह आ गया है, मौसूफ से तनवीन गिरती थी, मुज़ाफ़ इलैह से नहीं गिरेगी। अबू मुहम्मदिन इब्न ज़ैदिन। बेखिलाफ अगर मौसूफ मुज़ाफ़ वाक़ हो, माबैन मौसूफ सिफत के इसम मुनव्वन मुज़ाफ़ इलैह वाक़ हो, तनवीन मुज़ाफ़ इलैह से साकित नहीं होगी, जैसे जा अबू मुहम्मदिन इब्न ज़ैदिन। मुअर्रब बिल्लाम को निदा करना है, तस्निया जमा सालिम है, लाम हज़फ हो जाएगी। अज़्ज़ैदान में या ज़ैदान, अल हिंदात में या हिंदात। अगर मुनादा मुफरद मुअर्रब बिल्लाम है तो फिर या तो अय्यो का हाजा का फासला होगा या लाम गिर जाएगी। अगर मुफरद है फासला अय्यो, अय्या तो हाजा युहाजा लाया जाएगा या अलिफ लाम गिर जाएगी, जैसे या रजुल, और रजुल था या आ गया तो लाम गई, या यूहर रजुल। बस अय्युन मुनादा मौसूफ, अय्युहा में मुनादा मौसूफ मबनी अल ज़म्मा है, हाँ तंबी की है। या अय्युहर रजुल में अर्रजुल मरफू मुअर्रब बिल्लाम, अथ बयान है अय्युन के लिए। या अय्युहर रजुल में अय्यो मौसूफ भी हो सकता है और रजुल सिफतन अथ बयान भी हो सकता है। हाँ दरमियान में फासला तंबीक कुछ भी नहीं है। या अल्लाह, या अलिफ, अल्लाह में हमज़ा, दोनों पढ़ो, या अल्लाह, दोनों को हज़फ करो, यल्लाह। या अल्लाह,
या अल्लाह इस बात हर दो अलिफ हज़फ करना, हर दो का हज़फ करना सानी का हर 3 बजे जायज़ है। या को हज़फ करके मीम मुशद्दद एवज़ उसके आखिर में ले आएंगे। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा 3 माने में इस्तेमाल होता है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा निदा के लिए। बराए तमकीन जवाब दर ज़हन सामे ने कोई सवाल किया, जवाब को जहन में बिठाने के लिए पहले अल्लाहुम्मा ले आते हैं। उसने कहा हल ज़ैदुन काइमुन, नाम के बजाय कह दिया अल्लाहुम्मा ताकि उसके बाद जहन में बैठ जाए। अल्लाहुम्मा किल्लत वकू पर जैसे मुसन्निफीन जवाब देते देते आखिर में अल्लाहुम्मा कह कर एक जवाब देते हैं, तो मतलब है ये कलील है। बाकी याहू या मल्लाहू इल्लाहू, ये हू ज़मीर नहीं है, हर्फ निदा ज़मीर पर नहीं आता, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। अल्लाहु आलमुन लिज़्ज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमिल जमी सिफ़ातिहिल कमाल, अल्लाह भी ज़ाती नाम है और हू भी ज़ाती नाम है। नावी तो कहते हैं ये ज़मीर है, नहीं ज़मीर नहीं है। सूफिया कहते हैं नहीं अल्लाह का नाम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, तो हू उसका नाम है। अल हय्युल क़य्यूम, तो हू ज़ाती नाम है। नावी परेशान हो गए कि आगे अल हय्यु सिफत है, ज़मीर मौसूफ भी नहीं बनता, तो फिर और हुवा मुक़द्दर करते हैं। इल्लाहु हुवल हय्युल क़य्यूम। उलमाए सूफिया कहते हैं नहीं ये ज़मीर है ही नहीं, ये मौसूफ है, इसमें ज़ात है। इसलिए ज़िक्र में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हू, ये ज़िक्र की तस्बीह है, इसलिए कि अल्लाह का नाम है। याहू या मल्लाहू इल्लाहू वाक़ है, बस ये इसमें ज़ात जल्ला वाला न के ज़मीर, क्योंकि हर्फ निदा ज़मीर पर नहीं आता। अल्लाहुम्मा की मीम, ये या हज़फ करके उसकी एवज़ में मीम ले आए। या में 2 हर्फ हैं, या और अलिफ, तो यहाँ 2 मीमें ले आए। मीम भी तारीफ़ का माना देती है, जैसे या तारीफ़ का माना देता है। अमिनम बिर्रिम सियाम फिम सफ़र, अमिनम बिर आम बिर अम सफ़र अम सियाम, ये असफ़र अल बिर अस्सियाम था। अलिफ लाम की जगह मीम आ गई, 2 या और अलिफ की जगह 2 मीम आ गए। अव्वल के बजाय अल्लाहुम्मा मीम आखिर में आई कि अल्लाह के नाम की इब्तिदा रहे। अल्लाहुम्मा मीम को एवज़ या लाया था कि मीम मिसल या बमाना तारीफ़ देता है, एवज़ हर तारीफ़ के ले आए। जैसे आमिन अम्बिरम सियाम फिम सफ़र, 2 मीम ले आए कि या में 2 हर्फ हैं। मीम आखिर में ले आए ताकि बिदायत इसमें बारी ताला की कायम रहे। मुनादा के साथ मंदूब है, मुनादा में मुतवज्जे करना है, मंदूब में इजहार दर्द मुतवज्जे करना है। आए हुसैन या हुसैन, तो ये मतलूब मुतवज्जे करना नहीं है, अपने दर्द का इजहार है। हुक्म मुनादा में है लेकिन ये मतलूब इकबाल नहीं उसका। फ़र्क दरमियान मुनादा मंदूब के, मुनादा वो जो इकबाल उसका मतलूब हो बहरूफ मखसूसा, यानी या आया हया आए आ आए आ आए आ। मंदूब वो जो उस पर
या उसकी वजह से इजहार दर्द किया जाए हरूफ मखसूसा से, और वो वा और या हैं। बस फ़र्क इकबाल और अदम इकबाल है। मुनादा में इकबाल, मंदूब में इकबाल नहीं है। तखसीस बा वा बगैर यास्त, मुनादा में या के अलावा बाकी आते हैं, मंदूब में वा आता है बाकी नहीं आते। मंदूब हुक्म मुनादा रखता है। अया हया दूर के लिए आ भी यही माना देते हैं।